नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर शहीद कुंवर सिंह स्मारक उद्यान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सुर साधना संगीत एकेडमी, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वारा समूह गायन व पवन पांडे, सदानंद शर्मा सनी, राजनाथ यादव, महिमा बागेश्वरी, आकांक्षा सिंह द्वारा एकल गायन व प्रियांशु सोनकर द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। 11वीं शताब्दी के प्रतापी शासक व पराक्रमी योद्धा महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से महाराजा सुहेलदेव स्मारक व चित्तौरा झील बहराइच की विकास योजना का शिलान्यास व महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की LED वैन के माध्यम से उद्यान में किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव कुमार, IAS, CO सदर सिद्धार्थ तोमर, DIOS डॉक्टर BK शर्मा, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, BSA अम्बरीश कुमार, SDM सगड़ी न्यायिक धीरज श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक कुंवर सिंह स्मारक उद्यान में PSC बैंड द्वारा राष्ट्रधुन व राष्ट्रभक्ति गीतों पर बैंड वादन किया जाएगा। सायं 6:30 बजे कुंवर सिंह शहीद स्मारक स्थल पर दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहराइच में एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज को जनता की सेवा में लोकार्पित किया है। और ये बहुत अच्छा है कि जो हमारे पूर्वज जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते थे, अब ऐसे प्रयासों से हम उनको जान पा रहे हैं। और हमने हमेशा ये जाना कि हम जितने हमारे युद्ध हुए उसमें हम कैसे हारते रहे, क्या रहे, और इस तरह के जो अनजान जो हमारे वीर हमारे पूर्वज रहे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक आत्मविश्वास और आत्मबल सभी लोगों में बढ़ाता है। नई जो जनरेशन है उसको बताता है कि हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे रणबांकुरे रहे जिन्होंने विदेशी आक्रामकताओं का जमकर मुकाबला किया। आशीर्वाद। आज हम प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव जी महाराज की जयंती समारोह मना रहे हैं और प्रत्येक जनपद में ये किया जा रहा है क्योंकि ये शहीदों को स्मरण करने का पूरा वर्ष है। 14 चौरी कांड का शताब्दी वर्ष है। उसी क्रम में ये समारोह भी हो रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहराइच में कार्यक्रम किया गया है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने की शिलान्यास किया है और एक मेडिकल कॉलेज वहाँ पर हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर। और ऐसे महापुरुषों को याद किया जाना, उनको विशेषकर हमारी जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं उन्हें ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया जाना और उनकी जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उसके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानने के लिए समारोह बहुत आवश्यक है। आजमगढ़ शहर के बाज बहादुर मोहल्ला में सोमवार को कलयुगी बेटा ने अपनी मां की ही पीट कर हत्या कर दी। शहर कोतवाली पुलिस ने फरार बेटा को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। बाज बहादुर मोहल्ला निवासी एक युवक ने घरेलू विवाद के दौरान 2 दिन पूर्व अपनी सगी मां 62 वर्षीय यशोदा देवी पत्नी गुलाबचंद को इस कदर पीटा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल वृद्ध महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान सोमवार की रात में वृद्ध मां ने दम तोड़ दिया। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की रात में ही आरोपित बेटा शशि प्रकाश उर्फ सोनू पुत्र गुलाब चंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी।
मंगलवार की सुबह शहर कोतवाल कृष्ण कुमार गुप्त ने मां की हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपित बेटा को कालीनगंज के समीप से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। आजमगढ़ के थाना बिलेरियागंज व दीदारगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी एटीएम क्लोन कर रुपए गायब करने वाले नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस तथा एटीएम कार्ड व रुपए बरामद हुए हैं। सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के बारीडीह के पास थाना बिलेरियागंज व थाना दीदारगंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ इसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में गरीब व वृद्ध लोगों के साथ एटीएम फ्रॉड कर पैसा निकालने वाला शातिर नवीन गौतम निवासी भादो थाना दीदारगंज, जो जनपद से वांछित था, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस तथा फ्रॉड किए गए 5 एटीएम व रुपए बरामद हुए। इस पर जनपद स्तर से 25,000 का इनाम एसपी आजमगढ़ ने घोषित किया था। नवीन गौतम पर आजमगढ़ सहित कई जिलों में एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर पैसा निकालने के आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वेरीडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बिलेरियागंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपए का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। ये एक शातिर बदमाश है जो एटीएम के आसपास लगकर जो गरीब और वृद्ध लोग होते हैं उनसे उनका एटीएम बदल लेता है, उनके एटीएम को क्लोन कर लेता था तथा बाद में उनके पैसे गायब कर देता था। इसके पास से इस तरह के बदले में 5 एटीएम और 1,200 रुपए बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आजमगढ़ और अन्य जनपदों के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज है तथा एक जनपद से वांटेड था और इस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम किया गया था। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव के समीप सोमवार देर शाम 2 बाइकों पर सवार 4 सशस्त्र बदमाशों ने बसपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। सरेशाम हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह, सीओ लालगंज समेत कई थानों की फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया है। जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव निवासी 60 वर्षीय कलामुद्दीन बसपा के नेता थे। वे बसपा के टिकट पर 2 बार निजामाबाद क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। गांव के पूर्व प्रधान भी थे। लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। सोमवार देर शाम बाजार से स्कॉर्पियो पर सवार होकर घर जा रहे थे। कार गांव के समीप पहुंची ही थी कि 2 बाइक पर सवार 4 सशस्त्र बदमाशों ने उन्हें लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए भाग गए। कलामुद्दीन के पेट में 4 गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायलावस्था में लालगंज सीएचसी ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हत्या के मामले में 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। नामजद अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतिम नामजद अभियुक्त दुबई में रह रहे हैं, जिनको 120 आईपीसी के तहत अभियुक्त बनाया गया है। मेहनगर के कुंदनपुर गांव में एक 60 वर्षीय शेख कलामुद्दीन जो कि गांव अपने घर जा रहे थे, उनकी गांव के बाहर कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी। उन्हें तत्काल वाराणसी ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। श्री कलामुद्दीन स्वयं भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और उनके ऊपर पूर्व में 2 हत्या के केस दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगा हुआ था और भी कुछ मुकदमे उन पर दर्ज थे। उनकी पुरानी रंजिश जो कि सन 84 से चल रही थी, गांव के कुछ व्यक्तियों से चल रही थी और इस संबंध में 6 लोगों के खिलाफ जो कि गाँव के रहने वाले हैं, नामजद केस दर्ज कराया गया है। मेरे द्वारा
4 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्दी ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मेरा दीवानी तो मुझ में भी है। जैसे ही लोकप्रिय कवित्री भुवन मोहिनी ने अपनी इस चर्चित रचना का पाठ किया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मौका था परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम और पूर्वांचल शिक्षण संस्थान समूह के संयुक्त संयोजन में हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल में आयोजित साहित्य सेवी सम्मान एवं कवि सम्मेलन का। इसके बाद मंच पर आए बाराबंकी के हास्य व्यंग कवि व गीतकार गजेंद्र प्रियांशु ने सिया अभिशापित है तेरा राम सुनाकर लोगों को राममय कर दिया। लखनऊ से पधारे वीर रस के कवि शिव कुमार व्यास ने वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, देश के दुर्दशा की कहानी लिखो, जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी लिखो प्रस्तुत कर दर्शकों में जोश का संचार कर दिया। इसके बाद पंकज मिश्र वासयान ने मंच की कमान संभालते हुए अपनी रचना हाल पूछे न पूछे वो माँ बाप का फिर भी औलाद से रूठता कौन है प्रस्तुत कर लोगों को स्तब्ध कर दिया। वहीं डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने सत्य का आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं होता, आंसुओं ने बताया आंखों को दर्द का व्याकरण नहीं होता से अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल विजय विश्वास पंत के द्वारा किया गया। पुलवामा शहीदों को नमन करते हुए एनसीसी कैडेटों द्वारा सलामी दी गई। इसके साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट हरिपुर घराना के आदर्श मिश्रा ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ के साहित्यकार सोनी पांडे, प्रतिमा सिंह, कन्हैयालाल अस्थाना, डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत, पंडित अमरनाथ तिवारी, हरिहर पाठक, डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी को साल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जल संरक्षण पर कार्य करने के लिए गांधीगिरी टीम की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त अजय उत्पति ने कहा कि जल का महत्व रेगिस्तान के लोगों से समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने वहां का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान आदित्य उपाध्याय, संगीता तिवारी, CA के त्यागी, अमित तिवारी, संरक्षक सत्येंद्र राय, अखिलेश मिश्र गुड्डू, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, ओम विराज पांडे, निखिल शुक्ला, घनश्याम गुप्ता, आनंद पांडे, पंकज, आलोक मिश्र, लीना मिश्रा, संतोष सिंह, संतोष यादव, राजन सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। समंदर से चुराई है, कहाँ आसान था। अखंड कुंवारे हैं आप बस कौन होकर सकते। मैं जब से आई हूँ तब से आपके कुंवारेपन की वेदना सुन रही हूँ। अच्छा, जब इतनी वेदना थी तो व्यक्ति कुंवारा रहा क्यों? आज हरिश्चंद्र मिश्र कैंपस में हम सभी ने एक आयोजन 14 फरवरी को रखा था। उसमें हम सभी ने आज आजमगढ़ के साहित्यकारों, लेखकों को हम सभी ने सम्मानित किया है। वहीं हमने जहां पूरे देश और विदेशों में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहां हमने आज पुलवामा का अटैक हुआ था और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। हमें अपने देश को, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। वही एक बात हमारा यूथ भूलता रहा है सदियों से कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो क्रांतिकारी युवा थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजभर को आज फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आज का ये जो दिन है, इस दिन को हम सभी को शहीदों के नाम समर्पित करके हमने इस आयोजन को हमने कराया था। और इसमें आज हमारे कमिश्नर साहब और मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ से अजय उपेती जी और तमाम वरिष्ठ जनों की उपस्थिति हुई और एक अच्छा आयोजन। नगर पंचायत अजमतगढ़ के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर व अधिशासी अधिकारी अखिलेश यादव पर सरकारी धन के दुरुपयोग व करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को मंगलवार को अपना ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के सभासदों ने आरोप लगाया कि बगैर बोर्ड प्रस्ताव के करोड़ों रुपए का भुगतान करा अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने सरकारी धन का बंटरबांट किया है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से सभासदों ने अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जांच व कार्रवाई की मांग की। सभासदों का यहां तक कहना था कि एटीएम की जांच में भी इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। 4500 डस्टबिन के सापेक्ष उन्होंने महज 46 डस्टबिनें ही वितरित की थी।
फर्जी तरीके से पेमेंट किया है, बिना प्रस्ताव के पेमेंट निकाले हैं और पेमेंट का वही क्या ना कि गबन हुआ है। तो आपने इसके लिए एप्लीकेशन दिया तो क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब कहें कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके का आरोप है? जी सर, ये है कि नगर पंचायत में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि और वितरण कुछ नहीं है। एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब जांच किए तो जांच में यही पाया गया कि 56 डस्टबिन बटी हुई है जनता में और 4500 जो है डस्टबिन नगर पंचायत में है, लेकिन उनका अभी कहीं कोई प्रूफ नहीं हुआ कि 4500 डस्टबिन है कि नहीं है और वो पेमेंट उस पर करा लिए हैं और 56 लोगों की तस्दीक हुई है। तो एसडीएम साहब ने उस पर रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट लगाकर हमने इसमें डीएम साहब को रिपोर्ट भी दिए हैं। किसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है? इसमें अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों लोगों। वो अधिशासी अधिकारी जो है अखिलेश यादव हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं पारसनाथ सोनकर। इन लोगों की मिली भगत से हुआ है? इन्हीं लोगों की मिली भगत से हुआ है और सरकारी धन का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आए थे यहाँ पे, क्या आश्वासन मिला आपको? सर दिए हम लोग, तो एडीएम साहब बोले हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर,